बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज अफ़गान तालिबान ने बिल्कुल इस्लामिक वैल्यूज़ की याद ताज़ा कर दी है और बहुत बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद अब आपको अशरफ गनी हुकूमत तितर बितर होती हुई नज़र आएगी। उन्होंने बिल्कुल एन इस्लामिक असूलों के तहत कहा है कि देखिए, पिछले 20 साल की जंग के अंदर अफ़गान जो लोकल हैं उनको बड़ा मिसगाइड किया गया। वो कह रहे हैं मिसगाइड इसलिए किया गया कि अफ़गान तालिबान दहशतगर्द हैं, ये ऐसे चाहते हैं, वो चाहते हैं, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। अब उनके साथ बहुत सारे लोग उनके गार्ड बनकर, उनके तर्जुमान बनकर, उनके पूरे के पूरे एजेंडे के तहत अफ़गानिस्तान में 20 साल हमारे खिलाफ काम करते रहे। यानी उन्होंने बताया है कि जो अफ़गानिस्तान की एयरफोर्स हो, उनकी फ़ौज हो, पुलिस हो, हुकूमत हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कुछ भी हो, हर जगह पर ये लोग काम करते रहे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। यानी जितने भी लोग हैं जो अशरफ गनी या दूसरी हुकूमतों के साथ काम करते रहे, अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका भाग रहा है और ये उनके साथ भागना चाहते हैं। हम क्लियरली बता देना चाहते हैं कि आप तौबा कर लें और तौबा करने के बाद अपने माजी के जितने भी काम, एक्शंस हैं जो आपने हमारे खिलाफ किए, इस्लाम के खिलाफ आप गए, आप उस पर तौबा कर लें और उसके बाद हम आपको आम माफ़ी का ऐलान करते हैं और आप इस चीज़ का इरादा करें कि आप फ्यूचर के अंदर कभी भी कोई काम इस्लाम या मुल्क के खिलाफ नहीं करेंगे। आज से हम तमाम लोगों को आम माफ़ी देने का ऐलान करते हैं कि आप तौबा करें अल्लाह के हुजूर, अपनी पिछली ज़िंदगी से पलटें और इस्लाम और मुल्क के लिए आ जाए। हम आपको कोई ज़र्ब नहीं पहुंचाएंगे और हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, आपको हमारी तरफ से कतन कोई तकलीफ़ नहीं मिलेगी। आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें और अगर आप किसी फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज़ है, यानी आप अगर एयरफोर्स में हैं, आप जहाज़ चलाना जानते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाना जानते हैं, आप कोई इंजीनियर है, आप साइंटिस्ट है, कुछ भी है, तो आए आकर मुल्क को सर्व करें। आपने जो भी माजी में किया है हम आपको माफ़ करने को तैयार है। आप सिर्फ अल्लाह के हुजूर तौबा करें और हम आपको हाथ भी नहीं लगाएंगे और आप इस बात की हमें गारंटी दें कि आपको फ्यूचर के अंदर किसी सूरत में अब मुल्क और इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। हम आपको तब तक सिर्फ दुश्मन समझते थे जब आप हमारे दुश्मनों की सफ़ों में खड़े थे, लेकिन जब आप उनका साथ छोड़ देंगे तो हमारे लिए दरवाजे खुले हैं और हम आम माफ़ी का ऐलान करते हैं। आज उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि हम किसी को, बिल्कुल वही गज़वा बदर की एक याद ताज़ा हो रही है। फिर उसके साथ वो कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान तुम्हारा होमलैंड है। हम एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं, अगर तो आप हमारी बेस के ऊपर जाकर बाहर के मुल्कों में ये कहना चाहते हैं कि आपकी जान को ख़तरा है और हमें असाइलम दे, ये फेक और जाली केसेस बनाकर, तो ये फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये आपकी है। हम आपको कहना चाहते हैं हमारी तरफ से आपको कतन कोई मसला नहीं होगा। हम खुली माफ़ी का ऐलान करते हैं। आप बस तौबा करें अपने कामों पर जो आपने किया है और आप नेक नीति के साथ आगे बढ़ें। आप हमारे भाई दोस्त हैं। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि इसके बाद आप ये देखें कि अशरफ गनी के गार्ड से लेकर उनकी हुकूमतों के अंदर, उनके NDS के अंदर जितने सारे लोग थे जो ये सोचते थे अफ़गान तालिबान जब इक़्तिदार में आएंगे ये तो हमें छोड़ेंगे नहीं, ये हमें मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उन्होंने ओपनली कह दिया है कि हम माफ़ी का ऐलान करते हैं सब के लिए। आप तौबा करें, रजू करें, आए मुल्क के लिए चले, आपको हम इज़्ज़त भी देंगे, हम अफ़गानिस्तान के हुक्मरान होंगे, आप यहाँ पर रहें, जो करना है आप करें, आप हमारे साथ चलें, बस आप अब किसी सूरत दुश्मनों का साथ ना दें। यकीन कीजिए ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि पूरी दुनिया में जो इन्होंने चेहरा मस्ख करने की कोशिश की अफ़गान तालिबान की, इनको बताया कि देखिए ये दुनिया के खूनखार लोग हैं, अगर आप इनके साथ खड़े होंगे तो ये तो आपको नहीं छोड़ेंगे, ये आपको मानेंगे। अब उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि फेक असाइलम केस ना बनाएं, जाकर के हमारी जान को ख़तरा है, वो है। आप बेहतर ये है कि आप रहें, आपका मुल्क है, आप साथ रहें, हम आपके साथ तैयार हैं। आप जो फिर हुकूमत के मामला तो यानी इस्लामिक कानून के तहत आपको ऑर्डर्स दिए जाएंगे, आप उसको फॉलो करें, रहें, अपनी ज़िंदगी गुजारें और आपका मुल्क है। देखिए इसके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अशरफ गनी को प्रॉब्लम यह आएगी कि उसके इर्द गिर्द के कौन सा गार्ड किस टाइम उसके खिलाफ हो जाए उसको नहीं पता, उसकी सिक्योरिटी पर मामूर फौज उसके खिलाफ हो जाए,
उसी को पकड़कर गिरफ्तार करा दे, अफगान तालिबान के हवाले कर दे, क्योंकि अब उन्होंने कह दिया है कि अगर आप हमारे साथ आ जाते हैं, यानी आप सीधी तरह सरेंडर कर दें, हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। आप अगर कोई एक्सपर्ट हैं, कुछ भी है, राइटर हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, आप अगर कुछ करना चाहते, देखिए आगे चाइना कोशिश ये कर रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर वो तेल निकाले। उन्होंने तेल निकालना है, गैसेस निकालनी है, उन्होंने मिनरल्स निकाले हैं। और आप जानते हैं कि सबसे बड़ी अचीवमेंट जो होने वाली है, अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर अगर अमेरिका आता है तो वो आकर पूरी कोशिश उसकी ये थी कि मैं आकर यहाँ से तेल, ये चीज़ें निकालूं, लेकिन जंग हुई, वो बर्बाद होकर हार गया। अब आ रहा है चाइना। चाइना अगर यहाँ से चीज़ें निकालता है तो उसका बराह रास्त फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, क्योंकि चाइना अपनी फोर्सेस भी लेकर आएगा, पाकिस्तान भी प्रोटेक्शन देगा, अमेरिका यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ पर जब वो निकल कर जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर पाकिस्तान भी बलूचिस्तान, वजीरिस्तान की साइड पर पहाड़ों के नीचे जो चीज़ें हैं वो निकालेगा। ये पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, अफ़गानिस्तान के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। अब जब अफ़गान तालिबान को असल में क्या प्रॉब्लम है इस वक्त, उनके पास पैसों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने करना है, चाइना ने कहा कि मैं एड दूंगा, मैं पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर करने को तैयार हूँ। ये तो वो एड के नाम पर कर रहे हैं, दूसरा वो कह रहे हैं कि हम आपको पैसा भी देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब आप सारी दुनिया के सामने देखिएगा कि अफ़गान तालिबान इन्वेस्टमेंट जो लेंगे वो खाली सत्तन इस्लामिक कानून के तहत होगी। अब यहाँ तक तो मामला है। दूसरा, इंडिया को तकलीफ है। देखिए बहुत सारे लोग इंडियन जासूस बनकर यहाँ पर काम करें, अमेरिका के जासूस बनकर काम करें, उनको तो समझ नहीं आ रही अब क्या करें, क्योंकि अमेरिका की एक आदत है कि पहले इस्तेमाल करता है, बाद में छोड़ देता है। इंडिया की भी यही आदत है। ये पैगाम दिया गया बहुत सारे लोग जो दाइश में चले गए, टीटीपी में चले गए, BLA में चले गए, उनको भी कहा गया है कि देखो तुम पलट आओ, तुम सिर्फ रजू कर लो हमारे साथ। आपके सामने इवान रेडली की मिसाल है। अफगानिस्तान के अंदर ब्रिटिश राइटर थी जो अफगान तालिबान के खिलाफ लिखने गई थी। अफगान तालिबान ने उसके साथ ऐसा सलूक किया कि वो मुसलमान होगी। आज आप दुनिया के अंदर देख लें, ऐसी मिसाल मिलती है। सो अफगान तालिबान के इस रवैये पर उनको पता है कि ये हमें कुछ नहीं कहेंगे। सो अब जो जासूसी कर रहे थे इंडिया के लिए, अमेरिका के लिए, या उनके लिए काम कर रहे थे, अब वो अफगान तालिबान के लिए काम करना शुरू हो जाएंगे। वो ऐसा ऐसा कुछ तो ओपनली ऐलान करेंगे, कुछ सीक्रेटली अफगान तालिबान के जो लोकल लीडर्स होते हैं, लड़ने वाले होते हैं, उनको पैगाम देते हैं कि देखिए हम आपके साथ हैं, लेकिन अभी हम अशरफ गनी के खिलाफ नहीं जा सकते। हम आपको इन्फॉर्मेशन पास करते रहेंगे, आपको डाटा देते रहेंगे, आप इनके खिलाफ जो करना करें। अशरफ गनी को समझ नहीं आ रही कि वो तो बारूद के ढेर के ऊपर बैठा हुआ है, किसी भी वक्त ये तमाम चीज़ें उसके खिलाफ हो सकती हैं। ये ना हो कि मेरे ही सिक्योरिटी पर्सनल, पुलिस वाले, फौज के लोग मुझे ही पकड़कर अफगान तालिबान के हवाले ना कर दे। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, अफगान तालिबान अगर अशरफ गनी भी ऐलान कर देता है कि मैं तौबा करूंगा, वापस आऊंगा, ये उसको भी माफ़ कर देंगे। उनका दिल बहुत बड़ा है। दुनिया में उन्होंने मिसालें कायम की हैं, ये कोई एक मिसाल नहीं है। आप ये देखिए कि अमेरिकी कैद से आज़ाद होने वाले अफगान तालिबान को जो लीडरान आते हैं वो दर्दनाक दास्तानें सुनाते हैं। इनकी कैद से जो लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के लोग जाते हैं, कई मुसलमान हो जाते हैं। क्यों मुसलमान होते हैं? वो देखते हैं वो इनके साथ अच्छा सलूक करते हैं, वो देखते हैं मीडिया पर बताया जाता है ये लोग तो ऐसे हैं वैसे हैं, मार देंगे। वो तो ऐसा कुछ नहीं करते। वो कहते हैं आओ हमारे साथ आप रहो, देखो सब कुछ। इवन के कई तो ऐसे हैं जिन्होंने अफगान तालिबान के कई लोगों को सिखा भी दिया, इंग्लिश सिखा दी, बहुत सारी चीज़ें सिखा दी। सो रवैये ही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों इखलाकियात पर सबसे ज़्यादा दर्ज दिया? क्योंकि आपके रवैये, आपका बर्ताव, कितनी दुनिया मुसलमान होगी। आज हालत ये है कि 1440 साल बाद लोग उनके किस्से पढ़ पढ़ कर मुसलमान होते हैं। आपने जो तालीम दी, सो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो सबसे अफजल हैं। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए अफगान तालिबान ने ऐलान किया कि हम हर सूरत सबको माफ़ी देने का ऐलान करते हैं, बस आप तौबा कर लें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।